नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। आज मैं बात करूँगी कि शनि की जो ढैया और साढ़े साती है, किन-किन राशियों को प्रभावित करेगी, उसका क्या परिणाम मिलता है। शनि की साढ़े साती या ढैया का ज़्यादातर नकारात्मक परिणाम मिलता है। शनि जो है ना कर्मों के देवता है, व्यक्ति के जैसे कर्म हो गए या प्रारब्ध से कुछ चीज़ें आती है, उसके अकॉर्डिंग उसको शनि की ढैया या साढ़े साती में फल भोगना पड़ता है। और शनि की साढ़े साती के जैसे है ना 3 चरण होते हैं। जैसे जब शनि की साढ़े साती लगती है, तो इंसान के मतलब सिर पे ये प्रभाव होता है। फिर मिड में उसके जैसे चेस्ट लेके पेट तक उसका प्रभाव होता है। और तृतीय चरण में जैसे है ना, उसके व्यक्ति के पाँव पे प्रभाव होता है। तो जब शनि की साढ़े साती या ढैया लगती है, तो व्यक्ति का जैसा है ना इतना मानसिक तनाव होता है कि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता। कितने ऐसे लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट, पढ़े-लिखे पर इतना तनाव होता है और उस तनाव में वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा शनि की साढ़े साती या ढैया में बढ़ते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाना है, तो जैसे मेरे पास अगर क्वायरी आती है तो उन लोगों को जैसे है ना कोई ऑफ़िशियल वर्क है, तो उसमें इतना डिले होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, वो कोशिश कर के थकते हैं। तो जिस काम के लिए वो ज़्यादा ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो उतना ही डिले होता जाता है। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं होते हैं। कुछ लोगों के बॉडी में या घुटनों में या जोड़ों में इतना दर्द उठता है, इतनी मतलब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको हड्डियों से लेके, पाँव से लेके या जॉइंट्स में। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। कुछ लोगों को मनी ब्लॉकेजेस इतना ज़्यादा होता है शनि की साढ़े साती या ढैया में कि मतलब लोग एक-एक रुपए के लिए है ना कई बार परेशान हुए देखे गए हैं। और मेरा ये अनुभव है कुछ मतलब मैंने कहा है कि 100 पत्रिका में से अगर एक पत्रिका ऐसी भी आती है, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को जो कि मेरे घर के ही थे, उतना बड़ा प्रॉफ़िट हुआ शनि की जैसे ही साढ़े साती लगी, उनको इतना बड़ा प्रॉफ़िट हुआ जो कि मतलब लाखों में था, 20 से 30 लाख रुपए का प्रॉफ़िट। उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, उनकी बहुत तरक्की भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने देखी है लोगों की पत्रिका को एनालाइज़ करते हुए। तो मतलब सबका डिफ़रेंट फल होता है शनि की ढैया और साढ़े साती में। 2025 में 29 मार्च को जो है शनि राशि परिवर्तित करेंगे। मतलब कुंभ राशि से वो मीन राशि में जाएँगे। तो मकर राशि वालों को जो है शनि की साढ़े साती का जो है अंत होगा। तो कुंभ राशि के लिए ये लास्ट चरण होगा मतलब उनके पाँव पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। और कुंभ राशि से शनि जो है 12वें सॉरी द्वितीय भाव में रहेंगे। मेष राशि के लिए ये नई साढ़े साती मतलब शुरू होगी उनकी मार्च से। तो मेष राशि के लिए शनि 12वें है और मीन राशि के लिए शनि जो है अपनी राशि में शनि जो है गोचर करते हैं। तो जैसे कुंभ, मीन, मेष राशि के लिए अब जो है शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। और सिंह और धनु राशि के लिए शनि की ढैया रहेगी। ढैया जो होती है 2.5 साल के लिए होती है। तो अगर धनु राशि का हम देखेंगे तो धनु राशि है और शनि जो है मीन राशि में मतलब धनु राशि से शनि जो है चतुर्थ गोचर करेंगे। तो इनके जैसे है ना इनको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो भी परिवार के लोग हैं उनमें मतभेद ज़्यादा होने के संभावना है। मनी के भी ब्लॉकेजेस इनको होंगे। तनाव इन राशि वाले धनु राशि वालों के लिए तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, गलतफ़हमियाँ हो सकती है और कुछ प्रॉपर्टी वग़ैरह का इश्यू होगा मतलब कोई डिस्प्यूट वग़ैरह चल रहा होगा, तो उसमें जो है डिले होने की संभावना है। फिर भी मैं कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है, शनि का जो है ना प्रभाव कम भी दिखाई देता है और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। मैंने ये भी देखा है कि जैसे है ना कुछ लोगों के लाइफ में जैसे होता है ना शनि के जैसे है ना 3 साढ़े साती ऑलमोस्ट व्यक्ति कहा गया है कि झेलता है या कुछ लोग मतलब किसी के लाइफ में 3 साढ़े साती आती है, 3 या 2 साढ़े साती व्यक्ति देखता है और 3 देखना तीसरी साढ़े साती व्यक्ति अगर देखेगा तो बहुत ही बड़ी बात है। तो और 8 से 9 बार शनि की ढैया व्यक्ति के पूरे जीवन में लगती है।
तो ये देखा गया है कि जब है ना स्टार्टिंग में जैसे पहली ढैया है, दूसरी ढैया है, तीसरी ढैया है या पहली साढ़े साती, तो जो पहली होती है ना वो बहुत भयंकर वाली होती है। मतलब इतना व्यक्ति परेशान होता है कि कह ही नहीं सकते जिसकी पहली दूसरी हो। फिर क्या होता है तीसरी चौथी में जैसे ढैया में इतना व्यक्ति को निगेटिव प्रभाव नहीं आता है। जैसे है ना अगर सिंह राशि के लिए शनि की ढैया का प्रभाव सिंह राशि से जैसे है ना शनि जो है अष्टम रहेंगे, तो अष्टम के शनि जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी इनको काम की मिल सकती है। पैसे का कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है, कहीं पे पैसा अटक सकता है। पैसे से लेकर थोड़े से ना समस्याएँ इनको दिख रही है। जो भी आपसी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जो भी या हस्बैंड-वाइफ है, उनकी जैसे है ना थॉट्स में या थोड़ा-सा वैचारिक मतभेद इसमें दिख सकते हैं। शनि जब अष्टम होते हैं तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं इनको जोड़ों का दर्द, पेट से संबंधित समस्याएँ भी इनको 2025 में सिंह राशि वालों को दिख रही है। कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ इनको मिल सकती है और कुछ जगह इनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। नई ज़िम्मेदारियाँ इनको काफ़ी है ना अ, मतलब कड़ी मेहनत भी उसमें होगी, कुछ मानसिक तनाव भी होगा, तो तनाव सिंह राशि वालों के लिए तो दिख ही रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए जो है शनि की साढ़े साती का लास्ट प्रहर है और कुंभ राशि का राशि से शनि जो है द्वितीय है और इनका ये लास्ट का है, तो इनके लिए जो है कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी जिन लोगों से भी इनके मतभेद बहुत सालों से चल रहे होंगे, उनसे इनके मतभेद सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो इनके लिए कुंभ राशि के लिए कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं और हेल्थ में भी अगर इनकी कुछ दिक्कतें होगी तो हेल्थ वाइज़ भी जो है ना इनकी दिक्कतें कम होती हुई दिख रही है। तो कुंभ राशि के लिए तो थोड़ा-सा बेहतर परिणाम दिख रहा है। और फिर भी मैं कुछ इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल को उतरती हुई जो शनि की साढ़े साती है, वो बेनिफिट्स दे सकती है। जो भी इतने समय से जो प्रॉब्लम इनके चल रहे होंगे, वो सही हो सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वाले जो है इनके जैसे ना शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है, मीन राशि से शनि 12वें घर में है, तो इनको क्या है ना तनाव दिख रहा है। इनकी खुद का सेल्फ मोटिवेशन कम होने की ज़्यादा चांसेस है। शरीर में थकावट, शरीर हेल्थ इश्यूज़ इनको दिख रहे हैं। अनावश्यक यात्राएँ इनके लिए दिख रही हैं। तो मीन राशि वालों के लिए है ना अपना कॉन्फिडेंस लो होने नहीं देना चाहिए। कॉन्फिडेंस से काम करें, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो जो ना डिमोटिवेट होंगे, तो अपना मोटिवेशन बना के चलना, हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दें क्योंकि हेल्थ में ही दिक्कतें दिख रही, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ पैसे से रिलेटेड जो काम है, वो जो है थोड़े से डिले हो सकते हैं। कई बार इनको है ना मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी मेन काम है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जो संबंधित कोई काम है, उनमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है। कुछ बड़ा अमाउंट अगर कहीं से आ रहा होगा, तो उसके लिए भी है ना थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। जिनके भी राशि पे ढैया और शनि की साढ़े साती है, उन लोगों को जो है शनि की ढैया और साढ़े साती के जो है उपाय करना चाहिए। सबसे इफ़ेक्टिव उपाय होता है छाया दान करते रहना। मतलब तेल में अपना चेहरा देख के वो तेल जो है मंदिर या मंदिर में दान करें या शनिचरा जो लेने आते हैं उनको दान करें। काली वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान जी की पूजा पाठ करना, चोला चढ़ाना, जैसे जिसकी समस्या होगी उस हिसाब से आप अपना पूजा करें। जैसे जो वो ज़्यादा ही परेशान है तो सुंदरकांड वगैरह कर सकते हैं। इसमें जैसे है ना जैसे काली वस्तुओं का दान है और हनुमान जी का जितना हो सके सेवा करेंगे। शनि के जैसे ढैया साढ़े साती में ज़्यादा जिनको दिक्कतें हैं या बहुत ज़्यादा पेनफुल है जिनका, शारीरिक रूप से मैंने देखा है कई लोग बहुत पेनफुल होते हैं। तो उनको क्या करना है अपना तुला दान कर देना चाहिए। जैसे आपका जितना वज़न है उससे 1 किलो ज़्यादा इसका 4 भाग में या 3 भाग करके है ना शनिवार के दिन जैसे उड़द है, चने हैं दान करना चाहिए। तो तुला दान से भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको शनि की जो है ढैया साढ़े साती में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत मतलब उनके काम बनने लगेंगे। फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, महालक्ष्मी जी की पूजा करें, उनको इत्र लगाना, वही इत्र अपने हाथों को लगाना कॉटन से। तो ये पैसे से रिलेटेड जिनको ब्लॉकेजेस हैं वो फिर दूर होते जाएँगे। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।